नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संतोष सागर मैथ्स पर। और जैसे कि हम पार्टनरशिप चला रहे थे, एक पार्ट मैंने डाल दिया था, कुछ टेक्निकल डिफॉल्ट होने की वजह से थोड़ा सा बीच में गैप हो गया, लेकिन आज फिर कंटिन्यू करते हैं वहीं से जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े थे। बहुत मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज होने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन रखता हूं आज की क्लास का, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, और वहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। देखना क्या कह रहा है। जैसे कह रहा है सर, A and B invest in a business in the ratio of 2:3। A और B एक बिजनेस में 2:3 के अनुपात में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, 2:3 के अनुपात में इन्वेस्ट करते हैं। ये कह रहे हैं इफ 10% ऑफ टोटल प्रॉफिट गोज फॉर द डोनेशन, और ये कह रहे हैं कुल लाभ का 10% डोनेशन में जाता है। यानी 10% क्या है सर? डोनेशन। 10% किसमें जाता है? डोनेशन। A share, if A share is रुपए 1080, then find the total profit। तुझे कह रहे हैं कि 10% डोनेशन में देने के बाद, यानी 10% डोनेशन में देने के बाद का मतलब क्या होगा सर? ऐसे समझना कि जैसे मैं यहाँ ऐसे पकड़ सकता हूँ, 10% है तो 1/10 होता है, समझने की कोशिश करना, 1/10, 10 में से 1 डोनेशन में चला गया तो है कितना? 9 भाग। अब ये 9 भाग है ए और बी में बढ़ जाएगा, किसमें? 2:3 के अनुपात में, क्योंकि हमारा जिस अनुपात में इन्वेस्टमेंट होता है, अगर टाइम समान हो, इसमें टाइम दोनों के लिए समान है जो कह रहे हैं, तो इसमें दोनों के किस अनुपात में बढ़ जाएगा? 2:3। तो ए को जो लाभ हो रहा है वो 1080 का लाभ हो रहा है सर, 1080 का। तो टोटल प्रॉफिट पूछा मैंने, ये देखा सर यहाँ 9 है, 3 तो 5 है, यहाँ पर 5 हो रहा है, यानी इस 9 को 2:3 में बांटना है। अगर ये 5 रहा होता तो 2 इसको मिल जाता, 3 इसको मिल जाता। अगर ये 10 रहा होता तो 4 इसको मिल जाता, 6 इसको मिल जाता। यानी मैंने बोला अगर 5 का मल्टीपल रहा होता, अगर 5 का मल्टीपल रहा होता तो बात बन जाती। तो मैंने बोला ये 5 है तो इसमें 5 का गुणा कर दो तो 45 हो गया। इधर 45 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर? 9 का गुणा 18 इसको मिल जाएगा सर, और 9 3 27 इसको। तो ये मेरा 9 से 45 बन गया। अगर इसको मैंने 45 बना दिया, किसको 45 बना दिया कि 10% डोनेशन में देने के बाद, तो टोटल प्रॉफिट 10 पन्ना 50 कितना रहा होगा सर? 50 रहा होगा। तो मुझे 50 पूछा है और ए यानी 18 रेशियो दे रखा है। 50 पूछा है, 18 रेशियो दे रखा है। तो मैंने बोला सर मुझे 1080 कितना दे रखा है सर? 18। पर पूछ कितना रहा? 50। अब 18 से काट लो, देखो 18 छिक्के कितना होगा? 18 पंजे 90 होता है, और 90 और 18 छिक्के 108, तो कितना आ गया? 60। तो 6 पंजे 30, तो कितना आ गया सर? 3 यानी कितना आ गया सर मेरा आंसर? 3000। कितना आ गया आंसर? 3000। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आगे चल के देखना बहुत अच्छे क्वेश्चन रखने वाले, मजा आएगा। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और नेक्स्ट क्वेश्चन रखता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं ए स्टार्ट अ बिजनेस विद ₹52,000। ए 52,000 रुपए के साथ एक व्यापार प्रारंभ करता है, और 4 महीने के बाद बी 39,000 रुपए के साथ व्यापार में शामिल हो जाता है। और क्या कह रहे हैं? जो कह रहे हैं वर्ष के अंत में कुल लाभ का बी को 20,000 रुपए मिलता है, जिसमें उसकी कुल लाभ का 25% कमीशन के रूप में मिलता है, क्योंकि वो बिजनेस को मैनेज करता है। यानी सर मैंने ये देखा कि ए है और बी है, इसमें एक बात एक्स्ट्रा ये की गई है, ए ने इन्वेस्टमेंट किया था 52,000, तो 52,000 का मैंने 52 ले लिया, 39,000 का 39 ले लिया। ए पूरे के पूरे 12 महीने के लिए काम करता है, लेकिन ये क्या कह रहा है? बी जो काम कर रहा है वो 4 महीने के बाद ज्वाइन करता है, तो हम ये जानते हैं कि उसने कितने दिन काम किया होगा सर? 8 महीने काम किया होगा। तो इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशियो के हिसाब से अगर मैं इसको काटूं तो 13 3 39 होगा, 13 4 52 होगा। अब देखना 4 यहां से निकलेगा, 2 यहां से निकलेगा, तो 6 रह जाएगा। तो कैसे? 4 दूनी 8, 8 से 8 करेगा, 3 दूनी 6, यानी कितना आ गया सर? 2:1 का रेशियो। यानी मुझे ये मालूम पड़ गया कि इन्वेस्टमेंट और टाइम के हिसाब से इसको जो भी लाभ होगा उसका 2 भाग इसको मिलेगा, 1 भाग इसको मिलेगा। लेकिन बी बिजनेस को मैनेज करता है सर। बी क्या करता है सर? बी बिजनेस को मैनेज करता है, उसका 25% को कमीशन लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? 25%।
समझना, मैं जानता हूं 25% मेरा कितना होता है सर, 1/4। 4 का 1 भाग ये बी ले जाएगा, समझना, 4 का 1 भाग बी ले जाएगा, बचेगा कितना, 3 भाग। मैंने बोला ये भी 3, 2 और 1 ये भी 3 है, मजा आया। इसका मतलब इसमें एक तो इसको इन्वेस्टमेंट के लिए मिलेगा और प्लस 1 इसलिए मिलेगा क्योंकि मैनेज कर रहा। इसका मतलब इसको कितना मिलेगा, 2, और इसको भी कितना मिलेगा, 2, यानी टोटल 4 प्रॉफिट का 2 भाग इसको, 2 भाग इसको, यानी दोनों को कितना मिला सर, बराबर। बोल क्या रहा है, ये कह रहा है यदि बी को 20,000 मिलता है तो ए को कितना मिलता है, और मैंने देखा टोटल बराबर है, जितना ए को मिल रहा है उतना बी को, तो अगर बी को 20,000 प्रॉफिट मिला है तो ए को भी 20,000 मिलेगा। ए को भी कितना मिलेगा सर, 20,000। ए को भी कितना मिलेगा, 20,000। अगला क्वेश्चन आपके सामने में रखा, ठीक है, उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। अभी और अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा, ये थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, हल्का सा चेंज है, ठीक है। मैं बढ़िया प्रैक्टिस करा दूंगा। इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप कर लोगे, इस सारे क्वेश्चन आपने कर लिए तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने जो क्वेश्चंस रखे हैं, जो या तो एग्जाम में आ रखे हैं या फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं या फिर बच्चों ने मुझे कभी न कभी पूछे, ठीक है। तो वो डाउट सेशन वाले, डाउट के भी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ए और बी यानी ए एंड बी 3,000 और 4,000 रुपए के साथ एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। 3,000 का मैंने 3 ले लिया, 4,000 का 4 ले लिया, और ये कह रहे हैं ए बिजनेस को मैनेज करने के लिए 10 रुपए पर मंथ लेता है आउट ऑफ द प्रॉफिट, यानी सर ये 10 रुपए पर मंथ लेगा। और हमने देखा कि प्रॉफिट की जो बात हो रही है एट द एंड ऑफ द ईयर हो रही है, तो एक ईयर में कितने मंथ होते हैं सर, 12 महीने होते हैं, तो 12 ना 120, यानी ये 120 रुपए तो ये ले ही लेगा, 120 रुपए तो ये ले लेगा। अब इसमें परसेंटेज की बात नहीं हुई है, ठीक है, प्रतिशत में नहीं पूछा है, बोल रहा है कि इसको इतना परसेंट मिलेगा। क्या कह रहा है, रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट इज डिवाइडेड द प्रोपोर्शनल टू देयर इन्वेस्टमेंट। तो मैंने बोला टाइम का, तो बोला है कि सब बराबर इन्वेस्ट करना है, इसका मतलब 3 भाग ये लेगा, 4 भाग ये लेगा, टोटल जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से ए को 120 मिल जाएगा, बाकी जो बचेगा 3 इसको मिल जाएगा, 4 इसको मिल जाएगा। क्या कह रहा है सर, इफ इन द ईयर ए टोटली रिसीव 390, यानी ए को अगर 390 मिले तो बी बताओ कितना लिया है। अब देखना, समझना, 390 में से 120 अगर मैं निकाल देता हूं तो सर मुझे बताओ कितना बचेगा, 270। मुझे ये मालूम है कि 390 ए को टोटल मिल रहा है, उसमें से 120 वो है जो इसको फिक्स मिलता है पर मंथ के हिसाब से, बचा कितना, 270। 270 कौन सा, जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसके हिस्से में आया, और इसके हिस्से में 3 रेशियो आया, तो सर 3 रेशियो 270 है, तो मुझे मालूम है 3 में 27 है, तो 4 रेशियो कितना आ जाएगा, 9 4 10 36, 360, यानी बी को कितना मिलेगा, 360। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक बच्चों के लिए ये सारे क्वेश्चन जानना बहुत जरूरी होता है। अभी और भी बढ़िया मैं क्वेश्चन रखने जा रहा हूँ, ठीक है, बस देखते जाओ, बहुत ही बेसिक चीजें हैं, कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करना, बीच में थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन भी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, 40 हल्का सा बदला हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इसमें ए बी और सी, ए बी और सी 3 पार्टनर, ठीक है। क्या कह रहे हैं सर, ए 24,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, मैंने 24,000 का 24 ले लिया, बी 32,000 का मैंने 32 ले लिया, सी 18,000 का मैंने 18 ले लिया। मैं चाहूं तो इसमें 2 से काट सकता हूं, कट रहा है। और ये कह रहा है सर इतना ये इन्वेस्ट करते हैं, और इसमें ये कहता है कि ए एंड बी आर एक्टिव पार्टनर, जिसमें ए 15% लेता है, बी 20% लेता है, ठीक है, और बचा हुआ जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट का 15% ये ले जाता है, 20% ये ले जाता है, तो 15 और 20 कितना हो गया, 35 यानी 40, 65% प्रॉफिट हमारा वो है जो इनमें इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बच जाता है। तो ये कह रहे हैं इफ सी गॉट टोटल रुपीज 65700, यानी सी जो ले रहा है सर, सी जो ले रहा है, सी को तो भाई और तो एक्स्ट्रा में कुछ मिला नहीं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही मिला है, तो सी को जो मिलता है सर, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन, जो कि आजकल एग्जाम में कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते भी हैं। देखते हैं हम इसको कैसे डील करेंगे, देखते हैं इसको
कैसे डील करेंगे। जो कह रहे सी ले रहा है 65,700 रुपए, तो ये कह रहे हैं टोटल प्रॉफिट क्या था। अब देखना सर, टोटल प्रॉफिट में 15%, 20%। अब मैंने बोला मैं कैसे निकालूं, मुझे सी का ये दे रखा है, टोटल निकालना। अब समझना सर, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि सर मैं ये बोलूं कि 15 और 20, समझना 15 कितना होता है सर मेरा 3/20 होता है। 3/20 में फ्रैक्शन में जाता हूं, 15% और 12%, माफ करना कितना है ये 12%, 12% है। तो 12% हमारा कितना हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है, 25, 3/25। तो मैंने बोला मैं टोटल प्रॉफिट क्या मानूं, इस हिसाब से अगर मैं चलता हूं। वैसे तो मैं ये नहीं सोच रहा था कि 15 और 12 सब कितना हो जाएगा, 27%। 15 और 12 कितना होगा, 27%। 27% अगर निकल गया तो रह कितना गया, 73%। तो मैंने माना कि अगर टोटल प्रॉफिट 100 है। अब देखो यहाँ पे मैंने सोचने का तरीका तुरंत बदल दिया सवाल के हालात देख के। मैंने बोला टोटल प्रॉफिट अगर 100 है तो उसका 15 इसको मिल गया होगा, 15%, 12% बचा कितना होगा। टोटल प्रॉफिट अगर 100 है, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ए को 15 मिल गया होगा, बी को 12 मिल गया होगा, रह कितना गया होगा 73। अब मैंने बोला अब 73 को मैं ऐसा बनाऊं, इनका सब कितना आ रहा है जानने की कोशिश करना। देखो सर इनका प्रॉफिट कितना है, 3 2 5 50 60 70 और 4 74। ये कितना आ रहा है सर, इसको मैं थोड़ा काट भी लेता हूँ, एक बार काट लेता हूँ, इससे 12 थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, 16 और 9। इसको मैंने चेक किया टोटल करके कितना आ रहा है। मैंने ये देखा कि भाई 16 और 9 25, 10 35 37, ये 37 आ रहा है। अब देखना यहाँ पे इनको देने के बाद 73 बच रहा है या 37 आ रहा है। तो मैंने बोला सारा या तो इनको इधर इसमें गुणा करूं, इसका इधर गुणा करूं, मल्टीपल बनाऊं। बड़ा समस्या गंभीर होने दिख रही है, बड़ी ही गंभीर समस्या दिख रही है। मैंने बोला मैं क्या करूं सर, कैसे इसका विचार करूं कि मेरा मामला फिट बैठे। मैंने ये ऑब्जर्व किया सर, मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मैंने ये देखा, मुझे ये मालूम है कि ये वाला जो पार्ट है, समझ रहे, ये वाला जो पार्ट है वो एक तरह का क्या है, 73% है। 73% बोलते या 73 बोलते, जब टोटल 100 है। अब ऐसे मान लो कि ये मेरा पार्ट है वो 73% है, या फिर मैं बोलूं 73, कब, जब ये 15 और 12 है। और मैंने ये बोला सर यही वाला पार्ट में 12 भाग ये है, 16 भाग ये है, 9 भाग ये है। तो देखना सर, जानना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो 9 भाग जो है, 9 भाग जो है वो कितना है सर, 65700। 9 भाग कितना है, 65700। मुझे बताओ टोटल कितना भाग है, टोटल ये कितना भाग है, मुझे बताइए टोटल कितना भाग है। आप बोलो 16 और 9 25, 35 36 37, यानी कि टोटल भाग जो 37 है वो कितने के बराबर है, 73% के बराबर। तो देखना मैं कैसे बोलूंगा, मैंने बोला अगर 9 भाग इतना है, कौन सा 65700, ये 9 भाग है, तो 37 भाग कितना होगा, 37 भाग कितना होगा। ये 37 भाग जो है, समझना सर मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये 37 भाग जो है वो कितने के बराबर है, 73%। ये 37 भाग जो है वो कितने के बराबर सर, 73%। यही तो 73% है, लेकिन मुझे टोटल प्रॉफिट चाहिए जो कितना होता है 100%। तो भैया मैंने बोला ये क्या है, 73 चाहिए कितना, 100। बस काम खत्म हो गया, हल्की सी कैलकुलेशन है पर टेंशन वाली बात नहीं। देखो देखा जाए चाहे तो आप ये देख लो, देखो 9 3 27 और 9 7 63 64 65। खुशी की बात ये है कि बाय डिफॉल्ट ये कट गया, खुशी की बात है। देखो अब काट के देख लेते हैं, इस तरह के हालात में हम ये सोच के चल रहे होते हैं कि भैया निश्चित रूप से कटना तो है ही, इससे कच्चे को हम ऑप्शन में जब चेक करते हैं तो भाई पूरे पूरे आंसर आ रहे हैं, तो कटना तो है ही। तो कई बार बच्चा जब ऐसे हालात देखता है तो उसके हाथ खुल जाते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना करो, ऑप्शन की तरफ जाओ और ये देख लो कि कटना तो है ही। अगर पूरे से नहीं काट पा रहे तो देखो ये तो एक तरह का हमारा प्राइम नंबर है, पहले 9 से काट के देख लो, अपने आप साफ दिख जाता है, बस हो गया काम। तो कितना आ गया सर मेरा टोटल प्रॉफिट 370,000। कितना आ गया सर, 3,70,000, 3,70,000, बिल्कुल सही, 3,70,000। मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं, मैंने क्या बोला, मैंने बोला पहले मैंने इन्वेस्टमेंट का रेशियो किया, 12:16 देखा, मैंने बोला 15% ये ले रहा है, 12% ये ले रहा है, एक्स्ट्रा, लेकिन सी को इन्वेस्टमेंट से ही मिल रहा है। तो मैंने ये बोला कि 12 और 15 मैंने हटाया तो मेरा 73% बचता है, यानी ये टोटल 73 है। इसका 9 भाग हमारा ये दे रखा है,
टोटल ये 73 भाग हमने निकाला, वो 37 भाग निकाला, ये 37 भाग 73% के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर हो निकाल के मैंने सॉल्व कर दिया। इसमें कुछ जुगाड़बाजी नहीं लगाई, मैंने सिर्फ एक समझदारी प्रस्तुत की है, जो कि भाई यहाँ पे तुम और कुछ नहीं कर सकते, बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है सब बच्चों के सवाल ये। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ बस। अब एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और रख रहा हूं, ये एग्जाम में आया हुआ है टीयर 2 2017 में। क्या है सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखना क्या कहना चाह रहा सर, देखना सर क्या कह रहा है। देखिए जी कह रहा सर, ए एंड बी स्टार्ट एंड business together with A as active partner. A invest 4,000। देखना A और B ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, A इसमें एक्टिव पार्टनर, A एक्टिव पार्टनर है, टीयर 2 2017 का सवाल है सर। और कैसे स्टार्ट किया, A इन्वेस्ट 4,000, 4,000 पहले इन्वेस्ट किए तो 4,000 का 4 ले लिया, और फिर 2,000 और इन्वेस्ट करता है कितने के बाद, 8 महीने के बाद, यानी 4,000 को 8 महीने तक रखा, फिर 2,000 और इन्वेस्ट किए तो 4 और 2 और कर दिए तो 6, इनको कितने दिन रखा हुआ, 4 महीने के लिए, क्योंकि 8 महीने के बाद कितने बनते हैं एक साल में, 4 महीने। ये तो इसका काम है। अब मैंने देखा बी का क्या काम है, जो कह रहे बी इन्वेस्ट 5,000 का तो 5 ले लिया, लेकिन ये कह रहे ये 9 महीने तक लगाता है, 9 महीने के बाद कितने बचेंगे, 3 महीने। फिर क्या करता है सर ये, फिर क्या करता है, 2,000 निकाल लेता, तो 2,000 निकालेगा तो कितना रहेगा, 3। ये तो इनका काम होगा। ये कह रहे अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा ए 100 रुपए प्रति मंथ लेता, 100 रुपए प्रति महीने ले रहा है, तो 12 महीने में कितना ले, 1200, यानी 12 महीने में 1200 रुपए ये दे गया। तो ये कह रहे सर ये क्या करो, What is the share of B if the profit for the year is 6,700? ये कह रहे पूरे साल का प्रॉफिट है 6,700 है, यानी जो मेरा प्रॉफिट है पूरे साल का सर, प्रॉफिट देना जो है तो 6,700 6,700 है। तो किसका प्रॉफिट ज्ञात करना सर, बी का। देखो सबसे पहले तो मैंने ये देख लिया कि ए का 12,000 अगर मैं निकालूं, सिस्टम क्या बनेगा मुझे ये मालूम है कि देखो इसमें से अगर 6,700 में से अगर मैं 1,200 निकाल दूंगा तो बाकी का जो प्रॉफिट होगा वो ए और बी में बढ़ जाएगा, किस अनुपात में, जिस अनुपात में ये यहां से बन के आ रहा हो। ठीक है, उसमें से ये ए का भाग और बी का भाग, बी को और तो कुछ निकाल लीजिएगा, तो उस रेशियो से जो मिलेगा वही बी का आंसर होगा। देखो कैसे सोल्व करते हैं, मैंने बोला कुछ काटने वाला तो है, तो कोई नहीं, हम जोड़ लेते थोड़ी सी छोटी सी कैलकुलेशन। तो देखो 8 से 32 ये हो गया, और 6 चौक 24 ये हो गया, तो मुझे बताओ यहां से ये कितना आ गया, 56 आ गया। यहां से मैंने देखा 5 ने 9 पंजे 45, समझ लो 3 किया 9, तो सर ये कितना आ गया, 54 ये आ गया। अगर मैं 2 से काटने की इच्छा रखता हूं तो काट दूं, तो 2 से काटूंगा तो ये 28 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 27। यानी मुझे ये पता लग गया कि ए को जो 1,200 रुपए मिलते हैं उसके अलावा जो भी प्रॉफिट बचता है उसमें 28 भाग ए को मिल जाता है, 27 भाग बी को मिल जाता है। मुझे बताओ 28 और 27 कितना होता है, तो मुझे लगता है यही होता है। देखो कितना बैठ रहा है, पहले इसमें से 1,200 कम करो, तो सर 1,200 अगर मैं कम करने जाऊंगा तो मेरा कितना बच जाएगा सर, 52 50, और देखो 7 दूनी 14, ये भी कितना आ रहा है 55 आ रहा है, ये भी ये टोटल 55 आ रहा है, 55 बराबर इतना, तो 27 बराबर 2 जीरो इसमें लगा दो और 2 जीरो इसमें लगा दो, तो डी को कितना मिल रहा है सर 2700 रुपए, डी को कितना मिल रहा है 2700 रुपए। एग्जाम का सवाल है, बस थोड़े कैलकुलेशन को समझना होता है, छोटी छोटी सी कैलकुलेशन होती है, अगर बड़ी भी आ जाती है तब भी हमें घबराने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आजकल तुम सुन रहे हो कि काफी कैलकुलेटिव सवाल आते हैं, तो बहुत सारी जगह कुछ जोड़बाजी भी करनी पड़ती है, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ अच्छे से जोड़ना और घटाना करना होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, देखना क्या कह रहा है ये सवाल। बहुत ही बढ़िया सवाल है, काफी बच्चों को परेशान करता है ये, काफी बच्चे ये क्वेश्चंस मुझे पूछते हैं, इसके डाउट पूछते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी एंड सी आर 3 पार्टनर, ए बी सी 3 पार्टनर है, और ये कह रहे हैं ए रिसीव 5/9 ऑफ द प्रॉफिट,
एंड बी एंड सी शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट। ये कह रहे हैं टोटल प्रॉफिट हमारा का 5/9 ए लेता है। तो मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए मैं ऐसा मान लूं कि टोटल प्रॉफिट अगर 9 है तो 9 का 5 भाग तो ए को मिल जाता है सर, बचा कितना 4 भाग, 4 भाग बी और सी में इक्वली बढ़ जाता है। तो 4 यानी 2 इसको मिल गया और 2 इसको मिल गया, इक्वली बढ़ जाता है। आगे क्या कह रहे हैं, A's income is increased by 225 when the profit raises from 8% to 13%। ये कह रहे हैं अब कि यदि जो प्रॉफिट है वो 8% से 13% हो जाता है। अब इसमें थोड़ा सा इनडायरेक्ट लैंग्वेज दे रखी है, यानी भाषा थोड़ी घुमा के दे रखी है। वो ये कह रहे हैं कि 8% से प्रॉफिट 13% हो जाता है। इसका मतलब क्या है, आप मुझे बताओ सर, प्रॉफिट होता क्या है? प्रॉफिट होता क्या है? जैसे अगर देखा जाए बेसिक लैंग्वेज के हिसाब से तो प्रॉफिट किसका निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पे। यहां मैं बोलूं कॉस्ट प्राइस क्या है, इन्वेस्टमेंट, यानी 8% क्या है, 8% ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट जो किया गया होगा उस पर 8% पहले प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन ये कह रहे हैं कि जब वो प्रॉफिट टोटल इन्वेस्टमेंट पे 8% हो रहा था, 8 से जैसे ही 13% किया जाता है तो ए को जो लाभ हो रहा था, ए को कितना लाभ हो रहा है, 5 रेशियो, यानी 5 भाग ए को मिल रहा है। यानी ए को जो लाभ हो रहा था वो कितने से बढ़ जाता है सर, 225 से। अब देखो 8% से 13% है तो कितना एक्स्ट्रा हो गया सर, कितना एक्स्ट्रा हो गया, 5%। कितना एक्स्ट्रा हो गया, 5%। और 5% किसका इन्वेस्टमेंट, 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है सर, 225। लेकिन ये 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट जो दे रखा है वो इन्वेस्टमेंट कौन सा है, टोटल इन्वेस्टमेंट है या फिर सिर्फ ए का है? तो आप ये देखो, ये जो प्रॉफिट बढ़ा है वो किसका बढ़ा है, सिर्फ ए का बढ़ा है। इसका मतलब ए का तो अपने ही इन्वेस्टमेंट पर बढ़ा होगा, ए का तो अपने ही इन्वेस्टमेंट पर बढ़ा होगा। यही अगर ये कह देता कि अगर टोटल प्रॉफिट 8% से 13% हो जाता है तो कुल लाभ 225 बढ़ जाता है। अगर टोटल लाभ 225 बढ़ जाता तो ये जो इन्वेस्टमेंट आता वो तीनों का मिला के आता। यहाँ पे सिर्फ ए का बढ़ रहा है, तो कितने से बढ़ रहा है, 8% से 13%, तो बढ़ा कितने से, 5% से। 5% किसका इन्वेस्टमेंट, ए का इन्वेस्टमेंट। पूछ क्या रहा है, तो बी और सी की इन्वेस्टमेंट पूछे। तो देखो बी और सी के अगर प्रॉफिट समान हो रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट भी समान रहे होंगे, तो किसी एक का निकल जाए, जो बी का निकलेगा वही सी का होगा। तो मैंने बोला कैसे, देखो ए का इन्वेस्टमेंट 5%, तो मुझे बताया ए का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा। देखो 5 से अगर मैं इसको काटने जाता हूं तो कितनी बार कटेगा सर, 45, क्योंकि 45 पंजे कितना होता है, 225, 45। और अगर मैं ये परसेंट हटाता हूं तो 2 जीरो आ गया। तो मुझे बता ये किसका इन्वेस्टमेंट आ गया, ए का। तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना रेशियो, 5 रेशियो। चाहिए किसका मुझे, बी का निकाल लो चाहे सी का, क्योंकि दोनों का बराबर है, तो मुझे 2 रेशियो चाहिए। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, लेकिन ये बच्चों को बहुत परेशान करता है। इनफैक्ट आप अगर सॉल्यूशन देखने जाते हो मार्केट में तो काफी लंबे लंबे सॉल्यूशन इसके दे रखे होते, ठीक है। 5 न्यूम 45 और 9 दूनी 18, यानी 1800 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, किसके द्वारा, बी और सी के द्वारा। यानी बी भी 1800 कर रहा है और सी भी 1800 कर रहा है। मैं एक क्वेश्चन इस पर और रख देता हूं, बाकी अगर आपको फिर भी कहीं डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा हो, मॉक आप लगा रहे हो, मॉक में कोई क्वेश्चन परेशान करता, आप निश्चित रूप से मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप उसमें क्वेश्चन आप शेयर कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, तो मैं इसको ओपन कर दूंगा, तो बच्चे शेयर करके मुझे डाउट पूछ सकते हैं, या फिर मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, ठीक है। 3 पार्टनर है, ए बी और सी, ए बी और सी। इसमें क्या कह रहा है, ए बी सी आर 3 पार्टनर्स। जो कह रहे ए, ये कह रहा है कि ए का जो प्रॉफिट है वो 6/11 है। 6/11 का मतलब क्या है, यानी 6/11 का मतलब क्या हो गया, अगर इसका 6 है तो 11 में से 6 भाग इसका, तो बचा कितना, 5 भाग। तो 5 भाग इन दोनों में बांटने जाऊंगा तो 2.5 बनेगा। अगर इसको मैं डबल कर लूं तो 6 को अगर मैं कितना कर दूं, 12, 11 को मैं कितना कर दूं, 22, तो सर कितना रह जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये भी मेरा 5, 5 और 5 10 और 22, 11 दूनी 22। थोड़ा सा बस मुझे फ्रैक्शन में जाने में मजा नहीं आया, मैं चाहता तो उसको 5/2 भी रख सकता था। आगे क्या कह रहा है सर, ये कह रहे हैं कि एक ही इनकम 480 से बढ़ जाती है।
ए की इनकम 480 से बढ़ जाती, कब? जब कुल लाभ यानी प्रॉफिट 6% से 7% हो जाता है, यानी प्रॉफिट पहले 6% ऑफ इन्वेस्टमेंट हो रहा होगा, अब 7% ऑफ इन्वेस्टमेंट है, यानी 1% का चेंज आया किसके इन्वेस्टमेंट में, जो कि सिर्फ एक ही बात कर रहा है, तो एक में चेंज आया होगा। तो 1% अगर इतना है तो सर 100% कितना हो जाएगा, लेकिन किसका? ए का। पूछ किसका रहा है, देखते हैं क्या पूछ रहा है। फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट, तो टोटल कितना है सर? मैंने अभी कितना माना था? 22 माना था। टोटल कितना माना था सर? 22 माना था, तो काट लो, 12 चक 48 और 22 दूनी 44 यानी 88, तो कितना आ गया सर? 88,000। कितना आ गया सर? 88,000। मुझे उम्मीद है समझ आया होगा। ये क्वेश्चन काफी बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, काफी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो मैंने काफी सिंप्लीफाइड तरीके से ये आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। कोई बहुत ज्यादा फालतू का ड्रामाबाजी नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से सोचा है। कोई और डाउट हो तो निश्चित रूप से आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है सर, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्या कह रहा है सवाल देखना, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। ये कह रहे ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹4,000 एंड 5,000। देखना सर, ए और बी एक व्यापार प्रारंभ करते हैं, ए और बी एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। उनकी जो कैपिटल है वो 4,000 का मैंने 4 ले लिया, 5,000 का 5 ले लिया, एंड डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट। उन्होंने ये सोचा कि भाई हम लोग जो प्रॉफिट डिसाइड कर रहे हैं, जैसे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उस हिसाब से लाभ कमाएंगे। बहुत अच्छी बात है, इसमें तो कोई नई बात नहीं, लेकिन इसमें थोड़ी सी समस्या बढ़ी सर, थोड़ा सा मामला बढ़ा। क्या कह रहा है? बाद में सी ज्वाइन करता है, बाद में सी ज्वाइन करता है, और किस कंडीशन पर करता है? वो ये कह रहा है कि सर मैं टोटल प्रॉफिट का 1/4 प्रॉफिट मैं खुद लूंगा। अच्छा, ये समस्या, ये होता कैसे सर? देखो कई बार क्या होता है कि जैसे दो लोग बिजनेस कर रहे हो और कई बार वो एक नया पार्टनर जोड़ते हैं, तो वो जो पार्टनर जुड़ता है वो कंडीशंस पे जुड़ता है, उसकी अलग अलग कंडीशन हो सकती है। तो जब वो कोई भी परसेंट ऑफ प्रॉफिट ले रहा होता है, जैसे ये 25% ऑफ प्रॉफिट ले रहा है, उसके लिए ये पैसा देता है। क्योंकि नया पार्टनर कोई घुसाना चाह रहा है, वो चाहते हैं कि नहीं सर कोई नया बंदा है जिससे कि हमें कुछ पैसा मिले, तो नया पार्टनर घुसाना चाह रहा है, तो वो बंदा नई नई कंडीशन पर जुड़ता है। कैसे? एक मैंने सिंपल सा सवाल रखा कि ये कह रहा है कि मैं 1/4 ऑफ द बिजनेस लूंगा, तो देखो इसमें अगर ये बोल रहा है ना 1/4 ऑफ द बिजनेस लूंगा, और उसके लिए ये जो पैसे देता है वो 2,70,000 रुपए दे देता है, तो ये कह रहे हैं 2,70,000 रुपए दे देता है, तो इस 2,70,000 में ए को कितना मिलेगा? 2,70,000 में ए को कितना मिलेगा? देखो ध्यान रखना, अगर कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ एक सिंपल सी बात बोलता है, तो इसका मतलब ये होता है, देखो अगर ये पैसा, इनका इन्वेस्टमेंट 4:5 बिजनेस में है, तो इनको लाभ भी इसी अनुपात में होता है और लॉस भी इसी अनुपात में होता है। लाभ भी इसी अनुपात में होता है और लॉस भी इसी अनुपात में होता है। और अगर कोई तीसरा बंदा आ रहा है और वो इनको पैसा दे रहा है, तो वो पैसा भी किस अनुपात में बचेगा? 4:5 के ही अनुपात में बचेगा, अगर कोई और कंडीशन ना दे। इसमें आपका सवाल कई तरीके से बदलता है, मैं भी आपके सामने क्वेश्चंस प्रेजेंट करूंगा इसके लिए। ठीक है, तो मैंने बोला इसमें तो बड़ा सिंपल सा हो गया, तो भैया ये को कितना मिल जाएगा? 4 और 5 9, यानी टोटल 9 है। चूंकि ये ए और बी को मिलेगा, इसमें सी तो लेगा ही लेगा नहीं, तो 4 और 5 9 है, दोनों 4:5 के अनुपात में है, टोटल 9, लेकिन ए को कितना मिल जाएगा सर? 4 भाग। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। तो 9 × 27 और 3 × 12। ठीक है, इसमें एक जीरो और होना चाहिए, क्योंकि 2,70,000 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ जी, 2,70,000 है। तो सर ए को कितना मिल जाएगा? 1,20,000। कोई पूछता बी को कितना मिल जाएगा, तो 5 × 15 यानी 1.5 लाख, 1,50,000। ठीक है, इसमें थोड़ा सा सवाल कई बार चेंज होता है। देखो मैं एक क्वेश्चन और रखता हूं, थोड़ी सी वैरायटी बनाता हूं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी पार्टनर है, इन्वेस्टमेंट 3:2 के अनुपात में है, सी बिजनेस में एंटर करता है, और अगेन मैंने वही वाली कंडीशन रख दी कि वो 1/4 ऑफ द बिजनेस लेता है। लेकिन इसमें ये कह रहा है कि भैया ये बताओ तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, यानी नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
क्या होगा, नया जो लाभ होगा वो किस अनुपात में बटेगा। तो मैंने बोला देखो अभी तो 3:2 में बट रहा था, अगर मान लो टोटल लाभ 5 होता, 3 भाग ये लेता, 2 भाग ये लेता, अब कैसे बटेगा सर। तो मैंने बोला सर देखना सर कैसे बटेगा, मैंने बोला 1/4 सी ले रहा है, तो सी में 1/4 यानी 4 में से 1 निकल गया तो रह कितना गया सर 3 जो पैसा होगा 3:2 में बटेगा। तो क्या मैं 3 को 3:2 में बांट सकता हूं, नहीं, ये तो 3 2 5 है, तो 3 वो है 5 ही है, 5 का कोई मल्टीपल बना लो, तो यहाँ पे 5 कर लो, तो 5 एकम 5, तो सी को 5 मिल जाएगा, समझने की कोशिश करना। मैंने बोला यहाँ 5 दिया 15, ये 3 2 5 है, तो 5 में कितने गुणा करूं भैया 3 का, तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6:5। यानी मैंने क्या किया सर कि जो टोटल प्रॉफिट था उसमें से सबसे पहले मैंने सी को पकड़ा दिया, जो प्रॉफिट बचा उसको मैंने 3:2 में बांट दिया। होगा क्या कि जो ये प्रॉफिट ले रहा है वो ये दोनों लोग अपना 3:2 के हिसाब से इसको दे देंगे, जो बचेगा ये आपस में बांट लेंगे, ठीक है, ये बचेगा वो आपस में बांट लेंगे। तो लाभ किस अनुपात में बटेगा 9:6:5 में। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या किया कि वैसे तो इन दोनों में बट रहा था, लेकिन अब क्या होगा, पहले ये टोटल प्रॉफिट में से इसको पकड़ा देंगे, अब जो बचेगा वो 3:2 में बांट लेंगे। तो मैंने 4 की जगह इसको टोटल 15 माना था, 15 में से 5 इसको दे दिया, बचा कितना सर, टोटल मैंने माना था 20, टोटल 20 माना था, 20 में से 5 इसको दे दिया, रह गया 15, 15 को 9 इसको पकड़ा दिया, 6 इसको। कई बार कंडीशन और बदलती है, कई बार कंडीशन सर कैसे बदल जाती है, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मैंने रखा क्वेश्चन नंबर 10, ये आखिरी क्वेश्चन है, आप एंजॉय कर रहे होंगे इस वीडियो को, और भी आगे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस रखूंगा। क्या कह रहा है, ऐसा ही सवाल है, देखना, अगर इस सारे क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो निश्चित रूप से मुझे पूछना कि ए और बी 3,000 और 30,000 और 40,000, तो मैंने इसको 3:4 कर दिया। 30,000 40,000 रुपए के साथ एक व्यापार चलाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग जो प्रॉफिट शेयर करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट के अनुपात में करेंगे, लेकिन आखिरी में सी ज्वाइन करता, लेकिन सी अलग कंडीशन पर ज्वाइन कर रहा, उसने भाई बात बदल दी। पहले तो सी बोलता था कि सर मुझे कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर दे दो, अब सी ये कह रहा भाई ऐसे नहीं होगा, अब ऐसा होगा कि जो लाभ है वो तीनों में बराबर बांटा जाएगा, तीनों में बराबर बांटा जाएगा, तीनों में बराबर बांटा जाएगा। उसके लिए वो कुछ पैसे देता, कितने दे रहा है, 7 लाख रुपए देगा, बड़ा अमाउंट दे रहा है, वो ये कह रहा है 7 लाख रुपए ले लो, लेकिन जो लाभ बटेगा वो तीनों में बराबर बटेगा। अब इसमें तो समस्या आ गई भाई, अब ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, ऐसे सवालों में देखो तीनों में बराबर बटेगा तो 1/3 सी तो ले ही रहा है, लेकिन यार इसमें तो इन लोगों की दिक्कत हो जा रही है, समस्या गंभीर हो जा रही है। कैसे हो जा रही है सर, जब ये 1/3 लेगा, अब ये अपना तो डिसाइड कर ही रहा है कि मैं भी 1/3 लूंगा, लेकिन ये दूसरों का भी डिसाइड कर रहा है, ये ए में भी चेंज ला रहा है, बी में भी चेंज ला रहा है। तब कैसे करते हैं, जब ऐसी समस्या आए कि जो भी हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो इफेक्ट हो रहा हो, तो कैसे इफेक्ट होगा, तो पूछ क्या रहा है, तो ये कह रहा है ये ज्ञात करो कि जो लाभ बटेगा उसमें से बी को कितना मिलेगा। तो सबसे पहले मैं ये निकाल दूं कि अगर ऐसा होता है, अगर तीनों के तीनों लोग अफेक्ट हो रहे होते हैं तो लाभ किस अनुपात में बढ़ता है। तो देखना कैसे, मैंने बोला सब देखना 1/3 सी ले रहा है, 1/3 सब लोग ले रहे हैं, तो मैंने ये देखा सर, देखना मेरी बात समझना, अभी 4 और 3 7 है, ये टोटल लाभ मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए 7 है, लेकिन 7 को अगर मैं तीनों भागों में बांटूंगा, अभी तो पूरा लाभ ये और बी ले रहे हैं, लेकिन अब इसी को मैं तीनों में बांटू तो 7 को 3 का भाग दूंगा तो कटता नहीं है, तो मैंने 3 का गुणा कर लिया, तो टोटल लाभ 7 के 21 बना लिया, तो 7 के 21 का मतलब कितना हो गया, 3 तिया 9 ये हो गया, 3 चक 12 ये हो गया। अब इसी चीज को तीनों में बांटूंगा तो क्या हो जाएगा, 7:7, यानी सी को 7 मिला। अब इसमें ये देखो जो पैसा बटेगा वो कैसे बटेगा, ये पैसा भैया जब ऐसी कंडीशन बनती है ना, तो जिसको जितना जिसकी जेब से ज्यादा होता है, देखना जितना जिसकी जेब से ज्यादा होता है वो उतना ही पैसा ले लेता। जैसे इस पे 7 है, पहले कितना था सर 12 है, अब कितना रह गया 7, तो इसकी जेब से कितना आ गया सर 5 गया, इसकी जेब से कितना गया सर 5 गया, इसके पास 9 है, पहले कितना था 7, पहले कितना था 9, अब कितना 7, इसकी जेब से कितना गया 2 गया, यानी जो पैसा बटेगा ए और बी में किस अनुपात में बटेगा 2:5
5 में, तो 5 और 2 7, 7 बराबर 7 लाख, तो बी को कितना मिलेगा सर 5 लाख रुपए। हमेशा ध्यान रखिए इसमें क्या होता है, जब कोई कंडीशन ऐसी हो तीनों को अफेक्ट कर रही हो, तो फिर हम लॉस देखते हैं कि उन ए और बी को कितने का लॉस हुआ, और जो लॉस हुआ होता है उसी अनुपात में पैसा बढ़ जाता है। देखना सर, मैं एक सवाल यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने के लिए रख देता हूं, मान लो मैं ऐसे कर देता, समझना मैं ये कहता कि ए और बी पार्टनर है, ठीक है, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब देखना 4:1 के रेशियो में ये इन्वेस्ट करते हैं, तो 4:1 के रेशियो में इनको प्रॉफिट हो, लेकिन एक नया बंदा आ गया सी, और सी ने ये बोला कि लाभ कैसे बटेगा भाई, तीनों भागों में बटेगा, जिसके लिए वो क्या करेगा सर, वो पैसा लेगा, जिसके लिए वो क्या करेगा भैया, वो पैसा देगा, किसको, ए बी और सी को। तो मैंने बोला सर क्या किया जाए, देखते हैं सर ऐसी समस्या क्या बन सकती है। मैंने बोला ये बोल रहा है भैया क्या करना है, तीनों में बराबर बांटना, 4 और 1 5, तो 5 दिया 15 कर लो, तो 3 एकम 3 हो गया, 3 चक 12 हो गया। समझने की कोशिश करना, 3 चक 12 हो गया। अब देखना 3 चक 12, इसको 3, अगर तीनों में बराबर करोगे तो 5 इसको मिलेगा, 5 इसको और 5 इसको। अब देखना सर इसमें क्या हुआ, इसमें पहले 12 था 5, तो इसका कितने का नुकसान हो गया, समझने की कोशिश करना, इसका कितने का नुकसान हो गया सर, 7 का। क्या इसका नुकसान हुआ, ऐसे तो सर फायदा हो गया, कितने का सर, 2 का, इसको तो 2 का फायदा हो गया। तो अगर इसने जो पैसा दिया उसका क्या होगा, देखो सर जनरली इस तरह की कंडीशन में ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि बी को 1/3 मिल जाए बिना किसी कंडीशन के। यानी अगर ऐसा सवाल बनता है तो निश्चित रूप से बी को भी कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि बी का तो शेयर बढ़ रहा है, पहले बी का भाग 3 था टोटल में, अब 5 हो गया, तो इसको तो गेन हुआ है, मतलब इसको कुछ देना भी नहीं पड़ा तो गेन हो गया। अगर मान लो कोई पहले किसी बिजनेस में 10% का पार्टनर था, कोई बंदा आके खुद पैसा देगा और बोलेगा इसको 20% का पार्टनर था, तो नहीं सर ऐसा नहीं बोलेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। हाँ धोखे से ऐसा रहा होता, समझने की कोशिश करना कि मैं इसको ऐसे बोल देता 2:1 के पार्टनर रहे होते सर, ये मैंने रख दिया कि 2:1 के पार्टनर रहे, तो समझने की कोशिश करना। सी एंटर करता व्यापार में, कुछ पैसा देता, ठीक है, अब हम ये पूछते कि भाई पैसा किसको मिलेगा और कितना मिलेगा, कुछ भी पैसा देता और क्या बोलता कि तीनों को इक्वली बांटना है, तो मैं ये बोलता 2 और 1 3 है, तो 3 को अगर इक्वली बांटेंगे तो 1 और 1, तो सी को तो 1/3 मिल गया, लेकिन जो बी है इसका तो 0 है। ए को कितने का लॉस हुआ, 1 का, यानी यहाँ पे लॉस में कौन गया, ए, तो जो सारा का सारा पैसा होगा वो किसको मिल जाएगा सर, ए को मिल जाएगा। बी को क्या मिलेगा सर, बी को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि बी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बी तो पहले भी 1/3 का पार्टनर था, अभी भी 1/3 का पार्टनर है। तो इस तरह के सवालों में हमेशा ध्यान रखते हैं कि अगर ऐसा हो रहा होता है कि कोई आके ऐसी कंडीशन कर रहा होता है जिससे दूसरों का भी जो शेयर है उसको इफेक्ट पड़ रहा होता है, तो ऐसे केसेस में अगर वो बंदा पैसा दे रहा है तो वो पैसा कैसे बढ़ता है सर, कि उन पर जो प्रभाव पड़ा, उनके जो लाभ में, उनके शेयर में जो कमी आई, उन दोनों की कमियों के अनुपात में। तो हम क्या करते हैं कि पहले उनके शेयर कितने अनुपात में थे, अब कितने हो गए, कितने की कमी आई है, उसी अनुपात में वो पैसा बढ़ जाता है, जैसा कि सवाल में हो रहा था। मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चे काफी अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए जोश नए उत्साह के साथ। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय करो। कोई डाउट है तो पूछना निश्चित रूप से।